मुसल्लह अफवाज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा आज़म DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारतीय काबिज फोर्सेस की बर्बरियत कश्मीरियों से हक खुद इरादियत नहीं छीन सकती। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, सरहदी सूरत हाल, भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और मजमूई तस्वीराती माहौल पर गौर। हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, दुनिया सहाफत के रोशन सितारे। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वुज़रा यासिर हमायूं, अमार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। जो कहते हैं कर जाते हैं, हम दूर नहीं हैं मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह पर शहर शहर केक काटने की तकरीबात हुई। इस्लामाबाद में तकरीब में फिरदौस आशिकवान, नूरुल हक कादरी, फवाद चौधरी ने केक काटा। पिशावर में शाह फरमान, अजमल वजीर, कामरान बंगश की शिरकत। फैसलाबाद में चौधरी जहीर, अकरम अंसारी, अजमल चीमा ने केक काटा। कराची में खुरम शेर जमान, आमिर खान, निहाल हाशमी, मुर्तजा वहाब, इम्तियाज शेख शरीक हुए। वजीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज को 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, 92 ने मुख्तसर अरसे में मीडिया के उफुक पर कामयाबियां हासिल की, खबरों की तशहीर में जिम्मेदारी का सबूत दिया, पाकिस्तानियत के जज्बे के फरोग के लिए काबिल सताइश काविशें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी क़यादत और समाजी शख्सियात की भी 92 न्यूज को सालगिरह की मुबारकबाद। ये नहीं समझते। अगर हमने सीटें तो हमने अपनी वजह से जीती हैं ना। PTI में भी इसी तरह के लोग हैं जिनकी जहांगीर तरीन और खटक साहब जो ज़्यादा करीब होगा वो बर्दाश्त नहीं होता, इमरान खान साहब, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये इनर फाइट जो है ये इन्होंने इन्होंने तख्ता किया सबका। अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान तो प्राइम मिनिस्टर का है। लगता है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ने तख्ता किया है। चौधरी परवेज इलाही की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू और बोले, कुछ लोग जहांगीर तरीन और परवेज खटक को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरकार नुकसान वजीर आजम का ही है, ये हमें अपना क्यों नहीं समझते। काफ लीग ने अपने बलबूते पर नशिस्तें जीती। इमरान खान को मशवरा दिया था नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। हुकूमती मज़ाकराती टीम से MQM के वफ्द की मुलाकात। असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, शहजाद अकबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी की शिरकत। MQM की तरफ से कराची पैकेज का मामला उठाया गया। हुकूमती वफ्द इतवार के रोज मुस्लिम लीग काफ के वफ्द से मज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म से हज़ारा डिवीजन के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, निहायत मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। मईशत के इस्तेहकाम के बाद तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। बिजली गैस के शोबों में माजी की गलत पॉलिसीज के बायस नुकसानात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ाकरात में दो उमूर पर डेडलॉक। पाकिस्तान ने IMF से 300 अरब रुपए महसूलात का रवा माली साल का हदफ कम करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा महसूलात का हदफ कम करने पर रजामंद नहीं। दूसरा मसला बिजली और गैस कीमतें बढ़ाने के मामले पर सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, बिलाल आसिफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास भी शामिल होंगे। फवाद आलम 11 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं होंगे। उधर सदर मुमलिकत ने दोनों टीम्स के एजाज में असराना दिया। मशहूर शायर और नगमा निगार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के इंतकाल को 42 बरस बीत गए। गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने कई लाजवाल गीत और नगमे तख्लीक किए। फारसी अशार का उर्दू और पंजाबी में तर्जुमा किया। बच्चों की नज़म टोट बटोट से भी शोहरत पाई। .92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल नाइट सजाई गई। हुमैरा अरशद, वारिस बेग, जैन ज़ुहैब, हादिया, शेर मियादाद और दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब के शुरका ने वालेहाना अंदाज में भंगड़ा डालकर माहौल गरमाया। पांचवीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बने 92 न्यूज़ के मेहमान, जहां उन्होंने अपने बरजस्ता जुमलों और दिलचस्प अंदाज से महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाए रखा। हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बातें भी कह गए और सियासत के मैदान में आने वाली तब्दीलियों का इशारा भी दे गए। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की खुशियों में शरीक हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। संजीदा रहने वाले उस्मान बुज़दार का नाजरीन ने खुशगवार रूप देखा, जहां वो एंकर के तीखे सवालों का जवाब चुलबुले अंदाज में देते रहे। जब ये बिजी स्केड्यूल होता है तो कभी उकताएं, कभी दिल भर है कि यार ये बस सब छोड़ो और हैव सम पीसफुल लाइफ। आप दोनों से जवाब चाहिए। आप इतना क्यों सोचते हैं? बिल्कुल, दिल तो करता है इस तरह से, इंसान है, आदमी थक भी जाता है, तो फिर काम भी करना है। इस तरह से ये छोड़ भी नहीं सकते आप अपने काम को। 92 न्यूज़ की जानिब से सजाई जाने वाली इस बैठक के मेहमान सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर के अलावा मायानाज सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी, हारून रशीद और इरशाद आरिफ भी थे। उन्होंने भी प्रोग्राम में खूब रंग जमाया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ईमान का हिस्सा करार दिया और हल्के फुल्के अंदाज में मीडिया की तनकीद का गिला भी कर गए। इतनी तनकीद होती है कि पंजाब की कारकर्दगी ठीक नहीं है, ये काम नहीं हो रहा, पहले तो बड़े काम हो रहे थे, अब आर्टिफिशियली आप कह दे, लेकिन आपको ये तो एटलीस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट जो करे लोगों को बताएं तो सही आके। आपकी बात सही है, बट जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो बिल्कुल बेजा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है हमारे ऊपर। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने पाइपलाइन के अंदर हैं और जितनी हमने इनॉग्रेट किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। मैं यहाँ बताना शुरू कर दूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो हमारी मीडिया टीम है उसको हम करते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो उस तरह से हमें प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा। उस्मान बुज़दार ने ये पेशगोई भी की कि उनके इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। ये जो बातें आजकल चल रही हैं हमारे इत्तेहादियों के हवाले से, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह चौधरी साहबान हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में हम खुद सेटल कर लेंगे और आपको अच्छी खबरें। सरदार उस्मान बुज़दार ने सीनियर तज्ज़ियाकारों आरिफ निज़ामी, हारून रशीद और इरशाद आरिफ से भी बरजस्ता जुमलों का तबादला किया, जिसके बाद महफिल में कहकहों की बहार आ गई। मीडिया से आपको गला, लेकिन आप कहते हैं आमतौर पे कि आप सालगिरह पे तो आ जाते हैं, वैसे आप शर्माते हैं हमारे साथ अब सब करते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके साथ मुलाकातें भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम काम करते हैं, ज़्यादा काम पे तवज्जो होता है, फोकस होता है। गवर्नर पंजाब भी अपने मखसूस रिवायती अंदाज में एंकर्स और तज्ज़ियाकारों के तीखे सवालात का बड़ी महारत से जवाब देते रहे। चौधरी सरवर का कहना था कि काफ लीग के गिले शिकवे किसी हद तक जायज़ भी हैं। गवर्नर साहब, आप तो आपके बारे में मशहूर है, लोगों को बहलाने में अपना सानी नहीं रखते, इसके बावजूद इतनी देर क्यों लग रही काफ लीग से मुज़ाकरात? देखिए, बात यह है
कि उनके गिले शिकवे जो हैं वो किसी हद तक जायज़ भी हैं। कि देखें, हमें एक बात तो यकीन से कहनी चाहिए कि हम जब नेगोशिएट करते हैं तो उस वक्त जितनी मर्ज़ी टफ़ नेगोशिएशन करें, लेकिन जब नेगोशिएशन हो जाए तो फिर वादा करें तो उसको इम्प्लीमेंट करें।